ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 22वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से ये व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन होता है? इसका उद्यापन कब होता है? इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए संकल्प ग्रहण करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा। रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासी अथवा उसके आते परिणाम अथवा 1 मासी सुवर्ण या फिर शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाएं। स्वर्ण के अभाव में चांदी या तांबे की प्रतिमा भी बनवा सकते हैं। यदि निर्धन हो तो मिट्टी का शुभ प्रतिमा भी बना सकते हैं। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा 16 उपचारों से देवताओं का पूजन करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवताओं को अर्पित करें, 5 मोदक ब्राह्मणों को, और भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति दूर कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए। गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया है वो सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को वैसे ही करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की आशा रखने वाला पुत्र को प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले के कार्य सिद्ध होते हैं। ये व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला, संपत्ति प्रदान करने वाला माना गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं से पूजा करें। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा के अंकुर से लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्न राज, हे सकंद गुरु, हे सर्व संकट नाशक, हे लंबोदर, हे गणेशाध्यक्ष, हे गोराया गमल संभव, हे धूमकेतु, हे भाल चंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्या निधान, हे विक्त, हे सर्वकर्ण, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से विनम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश जी की प्रार्थना करें। हे विघ्न राज, आपको मेरा नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशक, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी कृपा से ही करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए, मित्रों को उन्नति दीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें और व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करें। उस समय कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और चंद्रमा से कहे कि आप मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार
ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को जो अर्पित किया है उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं भी ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें। आसक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तथा विधान पूर्वक इस व्रत को करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य और अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्रचित होकर नारिकेल के फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर लाल वस्त्र से लपेटकर वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से असमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। मनवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प से सकंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था। 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, ये सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए थे। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठाकर ले गए थे तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। इसी चिंता में व्याकुल मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमस मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया। मैंने 4 महीने तक इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से तुम शंबरासुर को युद्ध में मारकर आ गई। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए थे। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं और असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप तथा दान तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ है, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अभक्त, नास्तिक और शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु, सज्जन इसका उपदेश कर सकते हैं। हे विप्रसे, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो, लोकोपकार करने वाले हो। मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार श्री सकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।